हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कब करते हैं। हम अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा तब करते हैं जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं। और ये होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ मतलब ये अलग सी चीजें हो रही हैं। होती हैं ये चीजें, और उन्हीं के साथ होती है जो अपनी लाइफ के विषय में सोचता है। जो सोच ही नहीं रहा उसके मतलब दिमाग में चीजें कहाँ से चलेंगी। मेरे साथ भी होता था, मेरा भी अनुभव है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं सफल नहीं थी, जब मेरे साथ ये था कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और कुछ हो नहीं पा रहा था मेरे मन मुताबिक, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती थी कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। दूसरों का देखा देखी, कोई व्यक्ति का सफल हो गया, एक बिजनेस भी डाला है, कोई डांस करके सफल हो जा रहा है, कोई अपने कोई कला दिखा के सफल हो जा रहा है, कोई पढ़ के सफल हो रहा है। तो मेरे दिमाग में तरह तरह की चीजें आती थी कि मैं भी कर लूँ, मैं भी कर लूँ। और इसी का रीजन है कि आप देखते होंगे ना कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, मैं वीडियोस भी डालती रहती हूँ। उन्हीं सबका नतीजा है कि मैं सीखती गई और मुझे ये लगता था ना कि मैं इस चीज में सफल हो सकती हूँ, इस चीज में सफल हो सकती हूँ। लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो अब मुझे मिली, एक जैसे कार्य ठहराव जिंदगी में आना, वो चीजें कभी नहीं हुई। हमेशा दिमाग में एक उलझन बना रहता था और सारी चीजों को मिला के खिचड़ी सा बन गया, समझिए कि ऐसा नहीं है। मेरे अंदर तो ऐसा लगता था कि टैलेंट तो मेरे अंदर बहुत है, मुझे तो सारी चीजें आती हैं, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पा रही थी। और ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप लोगों को भी मतलब यही करने की जरूरत है कि सबसे पहला काम यही है कि अपने एक लक्ष्य पर फोकस करिए, अपने एक चीज पे, एक काम को लेके चलिए। अपने जिम्मे इतने सारे काम लेके मत चलिए जो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ही हैं। और चीजों को जो है ना कि मैनेज करके चलना बहुत जरूरी है। आपका शरीर भी एक ही है, 24 घंटे हैं, समय की पाबंदी है। हर चीज को जो भी करिए परफेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 काम अपने जिम्मे ले लिए हैं और कर कुछ नहीं पा रहे हैं। तो जब मैंने भी ना एक चीज पर फोकस किया, एक टारगेट किया, सब कुछ छोड़ा और एक चीज पर टारगेट किया, तो जाके मतलब मुझे सफलता मिली और एक जिंदगी में ठहराव स्थिरता आ गई कि हाँ चलो भाई अब मतलब ठीक है। लेकिन अभी अब ऐसा है कि अब दिमाग में तमाम तरह की चीजें चलती भी हैं, तो अब इतना आपको अनुभव हो गया है ना कि किस चीज के साथ कैसे मैनेज करें, कौन सी परिस्थिति आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करें। वो करते जब आप स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत दिनों तक आप तैयारी किसी चीज की करते हैं, तो आपके अंदर एक समझदारी और एक कहा जाता है ना कि हर चीज का आपके पास एक मतलब कहते हैं कि उपाय आ जाता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं इसके साथ क्या करूं। पहले ये चीजें नहीं होती हैं क्योंकि दिमाग हमारा कहीं स्थिर नहीं रहता है, हम अपने में ही उलझे रहते हैं और इसकी वजह से चिड़चिड़ापन भी रहता है। ना हम अपने परिवार को एंजॉय कर पाते हैं, ना किसी को हम टाइम दे पाते हैं, अपने परिवार के बच्चों को, अपने बच्चों को भी नहीं समय दे पाते हैं। लाइफ उलझी हुई है, चैन नहीं रहता है, उलझन सी रहती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में 10 चीजें रह रही हैं। देखा देखी कि हाँ वो कर रहा है, वो कर रहा है, उसका देखा देखी, तो ये काम करते ही ना करें। बस इतना मेरा सजेशन मानिए कि एक साथ दिमाग में कई चीजें, जैसे मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि दीदी मैं क्या इसके साथ ये भी कर लूं, तैयारी के साथ मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। आप अपनी कैपेसिटी पहचानिए, अपनी क्षमता पहचानिए, बहुत जरूरी है कि आप एक टाइम में कितनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक चीज पर फोकस करिए, अगर आप कर सकते हैं तो फिर करिए। लेकिन बस यही, मैं तो यही जानती हूँ कि अगर एक बार में एक चीज पर फोकस किया गया है तो वो चीज 100% मतलब उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड कई जगह के फॉर्म निकल रहे हैं, सिलेबस से रिलेटेड, तो आप फॉर्म भरिए, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, थोड़ा सा बहुत इधर उधर देखना होगा। तो थोड़ा सा समझदारी से काम करिए। अब एकदम डिफरेंट चीज की मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ तो इसको छोड़ के एकदम डिफरेंट सिलेबस को मैं तैयारी करूँ, तो मेरे से तो नहीं होता। दो चीज अब मैनेज एक साथ करना मुश्किल हो जाता है और फिर अंत में यही होता है कि हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। कम समय में जो लोग सफल होते हैं ना, यही रीजन है। मेरा भी मात्र 10 महीने मैंने तैयारी की है। जो भी सुनता है तो क्या 10 महीने तैयारी किया है, बस मैं तो इतने साल से लगी हूँ, इतने साल से लगी हूँ। यही रीजन था। मैं भी बहुत साल से भटक तो रही ही थी, बस हाँ फॉर्म नहीं फिल करती थी। यही होता था कि मेरा होगा ही नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगी, मैं अपने आप को यही समझती थी। और जब मैंने तैयारी करना शुरू किया तो मैंने सब कुछ छोड़ा, बस एक चीज पर किया, तो 10 महीने में ही मतलब क्रैक हो गया, वो निकल गया। तो आप मेहनत करते रहिए, एक चीज पर फोकस करिए, फिर ना समय आपके अनुसार अनुकूल हो जाता है। जैसे हम लोगों के टाइम में था कि फॉर्म आया अचानक से, मतलब ऐसा पहली बार ही हुआ है 2021 वाली भर्ती जो टीजीटी की हुई है यूपी में, कि सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हुआ। इतने जल्दी मतलब रिजल्ट आना, फिर उसका चयन होना, विद्यालय मिल जाना, विद्यालय में चले जाना, इतने जल्दी तो कभी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैं भी यही सोचती थी अरे 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, यही सोच सोच के मैं भी फॉर्म नहीं फिल करती थी, अरे होता कहाँ है। लेकिन फिर जब मैंने अपना कर्म करना शुरू किया तो ईश्वर सब देखता है ना, सब कुछ आपके अनुकूल कर देता है। आप नहीं जान सकते हैं ना कि आपकी लाइफ कब यू टर्न ले लेगी, बस आप कोशिश करते रहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
बातों को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि एक बार में एक चीज पे फोकस करिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है तो उस पर भी आप करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।